आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खाने पीने का ठीक से ख्याल नहीं रखने के कारण कई बार हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उसका साइड इफेक्ट होता है कभी गर्दन का दर्द, कभी कंधे का दर्द या फिर कभी कभी हमारे घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। घुटनों की खोई हुई ग्रीस को बढ़ाने के लिए, लचीलापन लाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, नसों में अकड़न जकड़न है, सूजन है जो घुटने में या जॉइंट्स में जो स्वेलिंग की समस्या है दोस्तों, उसे दूर करने के लिए, आप कह सकते हैं आपकी कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाने का कुछ ऐसा जादुई तरीका लेकर आई हूं जिसका सेवन करना मेरे YouTube परिवार को चालू करना है। आप देखिएगा दोस्तों क्या रिजल्ट मिलेगा आपको। आप देखेंगे दोस्तों जो शरीर में कैल्शियम कम होने लगा है, जो पोषक तत्व कम होने लगे हैं, वो तेजी से बढ़ने लगेंगे। उम्र के साथ ही साथ 40 की उम्र पार होते होते समस्याएं बढ़ने लगती हैं, इसलिए हमें अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए। कुछ भी खाएं, हमेशा सोचें इससे मेरे शरीर को क्या मिलेगा। ये मेरा फॉर्मूला है आज का। जी हाँ, तिल खाएं क्योंकि हमको पता है सेसमे सीड, तिल, चाहे सफेद तिल हो चाहे काला तिल हो, कैल्शियम से भरपूर होता है। कैल्शियम नहीं, इसके अलावा इसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। कैल्शियम तो होता ही है इसमें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, ढेर सारे सेलेनियम, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए, जॉइंट्स को मजबूत बनाने के लिए दोस्तों, या फिर कह सकते हैं घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने के लिए एक मुट्ठी मूंगफली जरूर खाइए। दिन में कभी भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको इतने बजे खाना, 4-5 बजे जब भूख लगती है एक मुट्ठी मूंगफली खा लें, कभी एक चम्मच तिल को खा लें, गुड़ के साथ खा लें, जो तरीका अच्छा लगे। पसंद हो तो तिल और मूंगफली की बर्फी बना के, चक्की बना कर रख लें, लड्डू बना कर रख लें, केवल एक, ज्यादा नहीं, रोज खाइए। कुछ नहीं कर पाते ना दोस्तों, नहीं वक्त है, कोई बात नहीं। मूंगफली को भून लीजिए, मूंगफली को पानी में भिगा कर खाएं, भून कर खाएं, उबाल कर खाएं, जो तरीका बेस्ट लगे। मेरा कहने का मतलब है विटामिन डी से भरपूर ये जो मूंगफली के दाने होते हैं, कैल्शियम से भरपूर ये जो दाने होते हैं दोस्तों, हमारे घुटनों की ग्रीस को तेजी से बढ़ाते हैं। शरीर के सारे पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है। बादाम के बराबर ताकत होती है मूंगफली के इन बीजों में। एक चम्मच तिल, आप चाहें तो तिल्ली को भून कर रखें, आप चाहें तो तिल को भून कर पाउडर बनाकर रखें। मेरे कहने का मतलब है किसी ना किसी रूप में तिल, गुड़, मूंगफली का सेवन जरूर करें। तभी तो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग क्या किया करते थे पता है, पूरे ठंड के मौसम में तिल और गुड़ के लड्डू जरूर खाते थे। चलिए चलते हैं किचन की ओर, क्योंकि इन चीजों को अभी मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाना है दोस्तों, सेक कर खाइए, भून कर खाइए। अब मैं यहां पर क्या करूंगी दोस्तों, देखिए यहां पर मैंने दोनों तरफ बर्तन रख दिया। एक तरफ मैं आपको मूंगफली सेक कर दिखाने वाली हूं और दूसरी तरफ मैं तिल को ड्राई रोस्ट करके सही तरीका बताने वाली हूं। लगातार चलाएं, गैस की फ्लेम को स्लो कर लीजिएगा। जब तक मूंगफली के दानों में हल्का सा ब्राउन पना ना आ जाए तब तक सेकें। कई बार हम लोग अगर कच्ची मूंगफली खा लेते हैं या कच्चे तिल को खा लेते हैं तो हमें खांसी आने लगती है, इस बात का ख्याल रखें। देखिए बढ़िया अच्छा मूंगफली के दाने भूनने लगे हैं, अभी थोड़ा और सेकना है, थोड़ा कच्चापन और दूर करना है। भून कर रख लीजिए, छिलका सहित खाएं या छिलका उतार कर भी खा सकते हैं, गुड़ के साथ खाएं। देखिए तिल के इन बीजों में से चट चट की आवाज आना चालू हो गई है। ये देखिए ऐसे उचक रहे हैं ना तिल के बीज, चट 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 चट, इसका मतलब हमारे सेसमे सीड भून चुके हैं। ये देखिए दिखा, सफेद तिल ले या फिर काला तिल, जो आपके पास है आप लोग ले सकते। मैं चाहती हूं मेरा पूरा YouTube परिवार इस वीडियो को देखने के बाद दिन में एक बार 1 चम्मच सेसमे सीड जरूर खाए। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो बिना गुड़ के खाएं, वरना गुड़ के साथ खाएं, बड़ा मजा आता है। ठंडा कर लेती हूँ, थाली में फैलाया है फटाफट और मिक्सी में पीस कर बर्फी बनाती हूँ। हाँ, अगर हमारा YouTube परिवार चाहता है कि हम इस बर्फी का वीडियो शेयर करें तो कमेंट जरूर करिएगा। यह है मेरी तिल और मूंगफली गुड़ की चक्की, हमारे यहाँ चक्की बोलते हैं, मैं बर्फी बोलती हूँ वैसे। शेयर कर बोलेंगे तो शेयर कर दूंगी इसकी रेसिपी। यहाँ पर कई बार दोस्तों वक्त नहीं मिलता तो मैंने तिल का पाउडर बनाया है। तिल को भूनकर पीस कर इस पाउडर को गर्म दूध में मिलाकर कई बार मैं ले लेती हूँ।
क्या होता है, मैं बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, नहीं तो वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो जॉइंट्स में ज्यादा जोड़ों के दर्द की परेशानी आ सकती है, इसलिए वजन को मेंटेन करना है, वजन को कम करके रखना है। तो गर्म दूध में 1 चम्मच तिल डालकर ले सकते हैं। बच्चों के लिए मैंने बर्फी बनाई है तिल और गुड़ की, तिल गुड़ और मूंगफली की दोस्तों, सॉरी। ये है हमारा फ्लैक्सीड, सेसमे सीड। रोज 1 चम्मच या 2 चम्मच अलसी के बीजों को चबा चबा कर खाइए। ये इतने ताकतवर बीज होते हैं, मैं क्या करती हूँ, कई बार अलसी और तिल को बराबर मात्रा में लेकर पीस कर पाउडर बनाती हूँ। यहाँ पर तिल का पाउडर सफेद रंग का जो दिख रहा है, इसे मैंने अलग से भी पीसा है, और थोड़ा सा मैंने अलसी और तिल दोनों को मिक्स करके भी भून कर मिक्स करके पाउडर बनाया है। और अलसी का और तिल के इस पाउडर को रोज मैं जब रोटियां बनाती हूँ, आटे को गूंदती हूँ, आटे को मसलती हूँ, तब मैं उस आटे में अलसी और तिल के पाउडर को जरूर मिलाती हूँ। आप मेरे यहाँ की रोटियां देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे अरे सफेद तो दिख ही नहीं रही है। हाँ, ऐसे ही बनती है हमारे यहाँ की रोटियां, क्योंकि अलसी है इसमें, फ्लैक्सीड का पाउडर है, तिल का पाउडर है, तो बढ़िया इसे, ताकि मेरे पूरे परिवार के जितने फैमिली मेंबर्स हैं, सारे के शरीर में ये सारे पोषक तत्व जा सके। अगली चीज आप सोचेंगे ये मैं क्या ले आई, इन चीजों को रोज के डाइट में शामिल करना है, कभी भी खाइए आप। सुबह उठकर खाली पेट हल्दी और अदरक का पानी जरूर पीजिए। यहां पर मैंने कच्ची हल्दी का इस्तेमाल किया है, अभी ताजी हल्दी बाजार में आ रही है। हल्दी हमारे जोड़ों की सूजन को उतारती है, हल्दी हमें दर्द से राहत दिलाती है। हल्दी जो होती है दोस्तों, ये हमारे जॉइंट्स को मजबूत बनाती है। नसों में अकड़न जकड़न है या शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, हल्दी और अदरक का गरम गरम काढ़ा पीने से सिर से लेकर पैर तक सारी बंद नसें खुल जाएंगी। 1 गिलास पानी में इसे उबाल लेना है और फिर आपको इसे पीना है। रोज पीजिए दोस्तों, ये इतना पावरफुल आपका काढ़ा है। सुबह चाय कॉफी पीने के आधा घंटा पहले इसे पीना है। मैं कई बार इसे ज्यादा बनाकर रखती हूँ, खुद भी पीती हूँ, अपने हस्बैंड को भी चाय के पहले मैं जरूर देती हूँ। हाँ, इस काढ़े को गरम गरम पीना है। खून गाढ़े होने की समस्या दूर होगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां भी दूर होंगी। हल्दी जो होती है दोस्तों, ये हमारी सूजन को, दर्द को बिल्कुल तेजी से खत्म करेगी। तो इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना है। हमारी इंफॉर्मेशन हमारे YouTube परिवार को अच्छी लगी है, जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें।